औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशिफ रूहानी जंत्री और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की तरफ से सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से। सबसे पहले तो आप सबको नए महीने अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नया अगस्त का महीना जो है वो शुरू हो गया है। आज 1 तारीख है और ये आपका हॉरोस्कोप भी 1 से लेकर 7 अगस्त तक के लिए है। दुआ गो है अल्लाह ताला ये हफ़्ता और ये महीना हम सब के लिए तरक्कियों, कामयाबियों, बरकतों और रहमतों का बाइस बने, हमारी तमाम मुरादें हाजात पूरी हों और मसाइल मुश्किलात का हल हो। आज के वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रूहानी गाइड टीवी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली दीगर वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले जो बुर्ज है उसको हम कहते हैं एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता सैर व सियाहत के हवाले से, सफ़र के हवाले से बहुत अहम है। चाहे आप छोटा सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर सफ़र कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कर रहे हैं या मुल्क से बाहर का सफ़र कर रहे हैं, आप किसी भी दुनिया के जगह पे रहते हैं, आपको थोड़े बहुत सफ़र इस किस्म के दरपेश हो सकते हैं एरीज़ वालों को, जिससे उनको न सिर्फ को बिज़नेस बेनिफिट भी हासिल हो सकता है और सैर व तफरीह के ज़रिए जो है वो ज़हनी तौर पर भी आपको सुकून हासिल होगा। आपके डिप्रेशन में कमी आएगी। अगर आप बहुत अच्छे से काम काज में मसरूफ़ हैं, अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे सके, तो ये बहुत आइडियल वक्त है। ये हफ़्ता बहुत आइडियल है कि जब आप अपनी फैमिली को वक्त देते हुए आप उनको छुट्टियों पे या सफ़र के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टूर्स अरेंज करके जा सकते हैं। ये टूर आपके लिए सैर व सियाहत के हवाले से बहुत मौसर साबित होगा। डिप्रेशन ख़त्म होगा, टेंशन ख़त्म होगी, ज़हनी दबाव जो आप पे चल रहा था वो ख़त्म होगा। आपकी सोचने समझने की सलाहियतों में बेहतरी आएगी। आपकी एनर्जी लेवल जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। एरीज़ वालों के लिए खुशी ये है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है। अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं तालीम के लिए, इमिग्रेशन के लिए, तो ये भी कोशिश आपकी कामयाब होगी। एरीज़ वालों के लिए जो इसमें आज़म है वो है या नाफ़ियो बकसरत इसमें पाक का इस हफ्ते में व्यक्त करें और आपके लिए लकी स्टोन जो है वो कार्नेलियन है। आप हमारे से ये स्टोन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है टॉरस वाले, सेकंड आपका ज़ोडिक है और इन लोगों को ख़ास तौर पर इस वीक में ख़ास तौर पे खूबी ये आ रही है कि बहुत सारे पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। बहुत से ऐसे दोस्त जो आपसे नाराज़ हो गए थे या जिनको आपने नाराज़ कर दिया था या जिनसे आप खुद भी नाराज़ थे या वो आपसे नाराज़ थे, किसी भी सूरत में इस नाराज़गी वाले दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अचानक कोई दोस्त आके सरप्राइज़ दे सकता है, अचानक कोई दोस्त मुलाकात कर सकता है, अचानक आपको कोई अच्छा दोस्त, पुराना साथी, कोई मुखलिस इंसान आपका, चाहे वो अजीज़ है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे महल्लेदार है, आपसे मुलाकात उसकी हो सकती है और ये मुलाकात आपके लिए बेहतरी और कामयाबी का बाइस बनेगी। इस दौरान आपको वो कोई ना कोई ऐसी बेहतर गुफ्तगू करेगा, कुछ ऐसी अहम बातें बताएगा, चाहे वो कारोबार से मुतल्लिक़ हैं, चाहे वो आपकी अमूमी तौर पर ज़िंदगी में कामयाबी से मुतल्लिक़ हैं, उसमें आपको कामयाबी और फ़तह नसीब होगी और वो एक अच्छे मुफीद मशवरे आपको हासिल होंगे। इसके बाद है आप लोगों के लिए, जो टॉरस वालों के लिए एक अल्लाह का नाम है या बासितों का विर्द करना बहुत मौसर है। सब्ज़ रंग का पत्थर अकीक जो है वो आपके लिए बहुत मौसर है। ज़बरजद का पत्थर पहनना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको हम बैरल कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड थर्ड है वो है जेमिनी वाले। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये वीक जो है आपकी खुशकिस्मती को ख़ास तौर पर बेदार कर रहा है। अगर आप अचानक रकम या अचानक आमदन के ख्वाहां हैं, आप चाहते हैं कि अचानक कोई मुझे रकम हासिल हो, तो आप अपनी किस्मत आज़माई अगर करते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप रब्ता कर अपने आप को आपने कनेक्ट किया हुआ है, किसी फॉरेक्स कंपनी के साथ आप अटैच है, या आपने कोई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपने प्राइज़ बॉन्ड्स लेके रखे हुए हैं और अभी तक आपके कोई प्राइज़ बॉन्ड नहीं निकला, ना कभी छोटा इनाम निकला ना बड़ा इनाम निकला, तो आज अब खुश हो जाइए कि आपके प्राइज़ बॉन्ड के हवाले से आपको कामयाबी जो है वो नसीब हो सकती है। हसूल इनाम में कामयाबी के लिए जो है वो आप रूहानी रेमेडी के तौर पे जो है वो लोहे इनामी बॉन्ड भी बनवा के पास रख सकते हैं। उससे आपको
आपकी ये इनामी हवाले से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद जो है बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों को ख़ास तौर पर इस वीक में 1 से लेकर 7 अगस्त तक जो टाइमिंग है, इसमें सेहत पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपकी सेहत मुतासर हो रही है, आपकी सेहत पे कुछ दबाव नज़र आ रहा है, आपकी सेहत के ऊपर कुछ ऐसे असरात हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है मुतासर हो रही है। आपकी तरफ से आपको सेहत पे तवज्जो देने का मौका नहीं मिला, आपने काम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, दिन रात मेहनत की है, ये बहुत अच्छी मेहनत है, लेकिन कुछ मेहनत आपको अपने जिस्म पे भी करनी होगी। जैसे कुछ रूहानी मेहनतें होती हैं, कुछ जिस्मानी मेहनतें होती हैं, तो यकीनी तौर पे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो बुर्ज सरतान वाले ख़ास तौर पे अपनी सेहत के हवाले से तवज्जो दें, अपनी वॉक पे तवज्जो दें, अपनी रनिंग पे तवज्जो दें, गेम्स अगर करते हैं तो गेम्स पे तवज्जो दें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा जो बुर्ज सरतान वालों के लिए इस वीक में कुछ अपने अखराजात पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिला वजह के अखराजात आपके हो सकते हैं। कोशिश करें कि कोई भी आप खर्चा करना चाह रहे हैं तो उससे पहले इस बात का जायज़ा ले लीजिए कि क्या ये खर्चा ज़रूरी है कि नहीं है। अज़ाफ़ी अगर अखराजात में शुमार होता है तो फिर उससे ग्रेज़ करें। नई इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये वक्त आपके लिए सही नहीं है। हाँ, अलबत्ता सफ़र, तालीम और शादी के मामलात के लिए ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छे पैगामात ला रहा है, बहुत बेहतरी असरात ला रहा है। जिन सरतान वालों की शादी रिश्ते में रुकावट चल रही थी, उनका रिश्ता शादी होने का इम्कान भी नज़र आ रहा है इस वीक में। आपके लिए अल्लाह के नाम 2 हैं, इसमें आज़म के तौर पर या वासी हो या नाफी हो। 313 बार वेद करें वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद के साथ। इसके बाद है बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों के लिए उनका जो हॉरोस्कोप इस वक्त बता रहा है कि आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है। आपके अफसरान आप पे मुतमईन होंगे, आपके हक़ में होंगे, आपको फेवर देने की कोशिश करेंगे। असदरात से जो आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी वो प्रमोशन आपको मिल के रहेगी। आपकी ज़िंदगी में तरक्की आएगी। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपने जो मनसूबा अपने बिज़नेस को अपग्रेड करने का कर रखा है उसका एक वक्त आगाज़ होने वाला है कि अब आपका बिज़नेस जो है वो ग्रूम करेगा, तरक्की करेगा, आपको हर काम में खुशहाली हासिल होगी, तरक्की हासिल होगी। वो जो नहूसत के असरात की वजह से आपके ऊपर बंदिश लगी हुई थी वो इस हफ्ते में टूट जाएगी और आपको जो है, चाहे आप जॉब में हैं तो जॉब में भी प्रोग्रेस तरक्की मिलेगी और कारोबार में भी आपको तरक्की हासिल होगी। घरेलू मामलात के अंदर भी सुख और ज़ाती सुख आपको इंशाल्लाह हासिल होगा। आपका ज़ाती सियारा जो सन है इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत फ़ायदेमंद है। बुर्ज असद वालों को चाहिए कि वो सूरज शम्स की तिलावत करें। अपने ज़ाती सियारा आपका शम्स है, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर उसके पहली जो आयत है वह शम्सी वद्दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की। इस आयत को 100 दफ़ा विर्द करें अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद के साथ। और याकूत का नगीना पहनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रेड रूबी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके बाद जो है विर्गो, और इसके बाद जो है विर्गो वालों के लिए बताना चाहूँगा। विर्गो से पहले आप जो असद वाले हैं उनके लिए या क्रीमों का विर्द बहुत मौसर है और याकूत स्टोन पहनना आपके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके बाद विर्गो वाले हैं, विर्गो वालों के लिए इस वीक में ख़ास तौर पर आपकी सोच में बहुत नुमायाँ तब्दीली आ रही है। आपकी सोच में एक मुस्बत अंदाज़ पैदा हो रहा है और आपकी एनर्जी लेवल जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सितारों की गर्दिश की वजह से, जो नहूसत के असरात की वजह से, जो मायूसी के असरात आपके ज़हन और दिमाग पे आए हुए थे, इसकी वजह से कोई भी काम वो सही तरीके से आप नहीं कर पा रहे थे। आप बिज़नेस में भी, जॉब में भी, कारोबार में, सफ़र में, तालीम में, हर काम में एक बंदिश की शिकार थे। विर्गो वालों के लिए अब ये खुशी की बात ये है कि आपका जो ज़हनी बंदिश का वक्त है वो ख़त्म हो गया है और अब आपकी सोच में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ रही हैं। एनर्जी लेवल आपका बढ़ चुका है। आप जो भी स्टेप उठाना चाहते हैं बहुत सोच समझ के स्टेप उठाते हैं और उसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने का और अच्छी कामयाबी हासिल अल्लाह के फजल करम से होती है। विर्गो वाले जो हैं वो इस वीक में ख़ास तौर पर उनको कुछ अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र के मौके मिल सकते हैं, सैर व सियाहत के मौके मिल सकते हैं और बिज़नेस की ग्रोथ के लिए आप या बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए भी आपको सफ़र के बहुत सारे मौके जो हैं वो इस वीक में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। विर्गो जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और प्रॉपर्टी में कोई अच्छी सौदा या कोई डील होने का इम्कान है जिससे आपको अच्छे पैसे हासिल हो सकते हैं, तो ये एक आप विर्गो वालों के लिए प्रॉपर्टी मैटर्स में भी कामयाबी के वाज़े इम्कान जो है वो नज़र आ रहे हैं।
इसके बाद जो है लिब्रा वाले हैं। लिब्रा वालों को इस वीक में ख़ास तौर पर एक तो ये नंबर 1 तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर। आपका स्यारा ज़ोहरा जो है मोहब्बतों का स्यारा है, वो उसके अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। जितने लिब्रा वाले जिनकी शादी रिश्तों के मसाइल फंसे हुए हैं, शादी रिश्ते में रुकावट चल रही है, कोई ना कोई बंदिश चल रही है, उनके लिए खुशी की बात यह है कि शादी के मामला जो हैं वो आसान होते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। ऐसे तमाम लिब्रा वाले लड़के लड़कियां जिनकी शादी में बंदिश थी, वो उनको चाहिए कि ख़ास तौर पर सूरह रहमान की तिलावत तर्जमे के साथ करें और उसके साथ साथ जो है लोहे शादी भी बनवा के पास रखें। ये बहुत ताकतवर अमल है। और इसके अलावा ये है कि लिब्रा वालों को सफ़र के मामलात में भी कामयाबी मिल रही है। छोटे सफ़र जिसके अंदर सफ़र वसीला ज़फ़र जिसको हम कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप जा रहे हैं, कोई नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं, आप अपने तालीम के लिए जा रहे हैं, इन सब कामों में आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद स्कॉर्पियंस को लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है इस वीक में कि आपको अपने दुश्मनों पे फ़तह नसीब होती हुई महसूस हो रही है। आपके दुश्मन, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन हैं, कुछ हासिदीन हैं, कुछ मुखालिफिन हैं, कुछ साजिश करने वाले लोग हैं और जो कुछ बराह रास्त छुपे दुश्मन हैं, कुछ सामने वाले दुश्मन हैं। बहरहाल इस वीक में आपको अपने दुश्मनों पे फ़तह कामयाबी हासिल हो रही है, दुश्मन आपके मगलूब हो रहे हैं। अगर केसेस के मामला चल रहे हैं आपके, तो केसेस के मामला में भी आपको फ़तह नसीब होगी इंशाअल्लाह। और ये मुखालिफिन चाहे बिज़नेस के हैं, चाहे आपके ख़ानदानी मुखालिफिन हैं, और आपको फ़तह मिलेगी क्योंकि आप सच पे हैं, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है और आपको हर सूरत में इन जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन पर फ़तह हासिल होती हुई महसूस हो रही है। स्कॉर्पियो वालों के लिए ख़ास तौर पर जो शादी के इंतज़ार है उनके ऊपर अगर मंगल योग के असरात चल रहे थे, तो इस 1 से 7 अगस्त के दौरान जो मंगलीशी असरात जो हैं वो भी आपके ऊपर से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्यारा मरीख़ आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और शादी रिश्ते के मामलात में आसानी होती हुई नज़र आ रही है। अज़दवाजी घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े जिनके चल रहे हैं तो उन लोगों को, स्कॉर्पियंस को भी उसमें सुलह होती हुई महसूस हो रही है कि मियाँ बीवी के आपस में मामलात में सुलह के मामला जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी सालसी का बंदोबस्त हो जाएगा जिससे आपकी अपने लाइफ पार्टनर से सुलह हो जाएगी इंशाल्लाह। और स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो कार्नेलियन का पत्थर पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक अल्लाह के 2 नाम हैं, या काज़ियुल हाजात, ये इसमें पाक जो है, इसमें आज़म जो है, ये इस्माल हुस्ना है, इनका विर्द व कसरत करें, या काज़ियुल हाजात। इसके बाद सेक्रेटेरिएट वाले, बुर्ज कोस वाले, आप पे दौलत की बारिश हो रही है। माल और दौलत खुशहाली जो है वो इस वीक में आपको होता मिलते हुए नज़र आएंगे। आपने जो भी प्लानिंग अपनी कर रखी है, जो मार्केटिंग की प्लानिंग है, आपकी प्रोडक्शन की प्लानिंग है, आपकी नेटवर्किंग की प्लानिंग है, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने की प्लानिंग है, और उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको इस वीक में मिलते हुए नज़र आएंगे। आपने अपने काम को, रोज़गार को जो तवज्जो दी है, चाहे आप जॉब में है, चाहे आप बिज़नेस में हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अफसरान आपके हक़ में होंगे, आपको प्रमोशन के इम्कानात भी अल्लाह के फजल करम से मिल सकते हैं। अगर आप अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन जायदाद ख़रीदना चाह रहे हैं, आप कोई एसेट्स बनाना चाह रहे हैं, घर के ज़रूरी एसेसरीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी अशिया जो आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा लेके आती हैं, उनकी ख़रीदारी का मौका भी आपको इस वीक में अल्लाह के फजल करम से हासिल हो सकता है। हसूल इनाम के हवाले से भी अगर आपके प्राइस बॉन्ड ले रखें, तो प्राइस बॉन्ड के अंदर भी आपको कामयाबी इस वीक में इंशाल्लाह मिल सकती है। उसूल औलाद के मामलात में भी कामयाबी है। अगर औलाद की बंदिश चल रही है तो उसूल औलाद के अंदर भी कामयाबी इंशाल्लाह इस मिल्त में मिलती हुई नज़र आती है। इसके बाद कैप्रिकॉर्न वाले, कैप्रिकॉर्न वालों का रुझान जो है इस वीक में रफ़ाई, फलाही, समाजी खिदमात की तरफ रहेगा। आपकी कोशिश ये होगी कि आप इंसानियत के लिए खिदमत करें, इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करें। उसके लिए किसी न किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, और आपकी कोशिश होगी कि मैं इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए जो मैक्सिमम काम कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँ। कैप्रिकॉर्न वालों के इस वक्त पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि जिस वक्त कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो इंतहाई तो जो उनकी जो है वो अपनी रूहानी खिदमत भी होती है, दीन की तरफ उनका रुझान पड़ रहा है। उनकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआएं करें और दुआ के ज़रिए अपने अपने मालिक से दुआएं करके अपनी मुरादें हासिल करें। और इसके अलावा जो है इबादत का तरफ उनका कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों का। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक और चीज़
जो बहुत अहम है कि वो आपके मामलात में अगर कोई वो लोग कैप्रिकॉर्न वाले जो ज़ाती घर के ख्वाहिशमंद है लेकिन बावजूद कोशिश करने के उनको घर नहीं मिल पा रहा, तो उनको ज़ाती घर की ख्वाहिश इनकी पूरी होती हुई नज़र आती है। आप सब अफराद जो हैं जो ज़ाती घर के ख्वाहिशमंद हैं वो लोहे साहिबान भी बनवा के पा सकते हैं। इसका मतलब तफसील जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे दी गई है। हमारे उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर भी पोस्टों का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें आपको ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल मालूमात हैं, रूहानी मालूमात हैं, स्टोन्स के मतलब मालूमात है, जंतरी समतल का मालूमात है और दीगर मज़ामीन जो है वो आपको कम्युनिटी गाइड पे भी मिलते रहेंगे। और इसके बाद कैप्रिकॉर्न के बाद जो है एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों की मुश्किलात का ख़ात्मा हो रहा है, बंदिशें ख़त्म हो रही हैं। आपके ऊपर जो सितारों की बंदिश लगी थी वो भी ख़त्म हो रही है। आपके ऊपर सहर जादू की जो बंदिश लगी थी वो भी ख़त्म हो रही है। आपके ऊपर जो नज़र बद की बंदिश लगी हुई थी वो भी ख़त्म हो रही है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बंदिशें जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं लेकिन आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं है, तो वो तमाम बंदिशें भी ख़त्म होती हुई महसूस हो रही हैं। एक्वेरियस वालों के लिए एक और जो खुशी की बात जो इस आपके वीक में नज़र आ रही है वो ये अचानक दौलत जो है वो आपको मिल सकती है। प्राइस बॉन्ड के लिए अगर आपने एफर्ट करेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। लोहे नामी बॉन्ड भी बना के पा सकते हैं, रख सकते हैं आप। और एक्वेरियस वालों के लिए जो मज़ीद जो बेहतरी की चीज़ वो नज़र आ रही कि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। दोस्त अब आपके साथ साथ बहुत पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, रिश्तेदारों का तावन मिल सकता है, दोस्त अहबाब का तावन मिल सकता है। आप अगर कोई सिफारिश करा के अगर कोई जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप अगर आराम से इंटरव्यू देते हैं और अपने मेरिट पे आने की कोशिश करते हैं तो आपको तब भी कामयाबी जो है वो मिलती हुई नज़र आती है। ये वीक आपको कामयाबियों का हफ्ता है। आप चाहे बैरून मुल्क सफ़र का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे किसी मुलाजमत का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी नई जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। इसके बाद अब पाइसेस वालों के लिए इस वक्त प्रॉपर्टी मैटर्स में बहुत बूम आया हुआ है, बहुत तरक्की आई हुई है। आपका ज़ाती सियारा मुश्तरी है, माल दौलत का सियारा है और इस वक्त आपको ज़मीन जायदाद के मामलात में बहुत नफ़ा हासिल हो रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टी की सेल करना चाह रहे हैं, कोई विरासती जायदाद का प्रॉब्लम चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी सेल करके तो आपस में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत मुनासिब है। इसमें आपको प्रॉपर्टी का अच्छा जो है वो रेट मिल सकता है। ज़मीन जायदाद के हवाले से ये वक्त जो है बहुत आपके लिए बहुत मुनासिब है। इस में जो है आपको न सिर्फ बहुत आपकी चीज़ जो है वो सेल भी हो जाएगी बल्कि अच्छी कीमत पे आपको सेल होगी जिससे आपको अच्छा मुनाफा जो है वो हासिल हो सकता है। इसके अलावा जो है पाइसेस वालों के लिए एक जो सबसे अहम बात है कि सफ़र के मामलात में बहुत आसानी है। सात समंदर का पार जो सफ़र करने वाले पाइसेस वाले लोग हैं उन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि आपको सफ़र के जो हैं अहम मौके मिल रहे हैं। अगर आपका वीज़ा में केस गया हुआ रिजेक्ट हुआ हुआ है तो आपको ये वक्त अच्छा है जिसमें आपका केस जो है वो पास होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह उसमें आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। आपके लिए या करीमों का विरद है। मुख्तसर सा मैं बताना चाहूँगा कि इस वीक में ख़ास तौर पे सदक़ात के हवाले से 2-3 सदक़ात जो है तमाम बुर्जों के लिए बेहतर। रोटी का सदका कम से कम दिन में एक दफ़ा एक टाइम की को रोटी एक फ़र्द को दे। अगर पाकिस्तान में उमरा की तादाद जो अगर फर्ज की आबादी 20 करोड़ है उनमें बहुत सारे ऐसे हैसियत वाले लोग हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग हैं जो अगर डेली के एक वक्त की रोटी भी किसी को दें तो लाख करोड़ों लोगों को जो है वो भूख का मामला जो है उनका वो कवर होता है। तो आप एक अगर अहद कर लेते हैं कि डेली सुबह या शाम या रात एक वक्त का खाना किसी एक फ़र्द के लिए जो आपके इर्द गिर्द कोई मुलाजम भी हो सकता है, कोई आपका चौकीदार भी हो सकता है, कोई आपका सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, कोई आपका गरीब महल्लेदार भी हो सकता है, कोई आपके दफ्तर का स्टाफ भी हो सकता है, उसको एक रोटी आप खाने की एक रोटी और एक सालन देते हैं तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा सदका। ये तमाम बुर्जों के लिए सदका और रोटी का सदका जो है वो तमाम सदकों के ऊपर भारी है। इसके अलावा बुर्ज एरीज़ वालों के लिए कार्निलियन का पत्थर पहनना बेहतर है। बुर्ज सौर वालों के लिए सब्ज़ की बेहतर है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए जो है वो लैपिस लज़ूली का पत्थर बेहतर है। बुर्ज कैंसर वालों के लिए मूनस्टोन का पत्थर बेहतर है और बुर्ज असद वालों के लिए याकूत का पत्थर पहनना फ़ायदेमंद है। सुमला वालों के लिए कालसडूनी का पत्थर बेहतर रहेगा और इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए जो है वो ओपल का पत्थर या ज़बरजद का पत्थर जिसको बैरल कहते हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्कॉर्पियंस के लिए जो है मरजान का पत्थर और ब्लड स्टोन बहुत बेहतरीन पत्थर, ये भी मार्स का पत्थर है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेक्रेटेरियस वालों के लिए जेड का पत्थर पहनना बहुत फ़ायदेमंद है, सब्ज़ी रंग का बहुत खूबसूरत पत्थर है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं उनके लिए गार्नेट जो है स्टोन बहुत सूटेबल स्टोन है और एक्वेरियस वाले जो हैं वो ब्लैक अकीक उनके लिए फ़ायदेमंद है। नीलम का पत्थर भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और पाइसेस वाले जो हैं
उनके लिए जस्ट पर फाइन का पत्थर पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। और तमाम बुरूज का मैंने कुछ वज़ाइफ का भी इसमें आपको बताया है कि आपके लिए हुमल वालों के लिए, एरीज़ वालों के लिए या नाफियों का विर्द बेहतर है। उसके बाद जो बुर्ज सौर वाले हैं वो या रहीमु या बासितु का विर्द करें, या जेमिनी वाले या वासियों का, और सरतान वाले जो या रहीमु, और असद वाले या करीमु, और उसके बाद जो है वो बिरगो वाले या रहमानु, लिब्रा वाले जो है या रहमान राहिमीन, स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो या बासितु या रहीमु, और सेक्रेटेरियस वाले जो हैं वो या रहमान राहिमीन का फिर जो है वो करें। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए या हाफिज़ु, और एक्वेरियस वालों के लिए या हफीज़ु, और पाइसेस वालों के लिए या मतीनू का विर्द जो है या करीमों का विर्द जो है बहुत आपके लिए सूटेबल है। और स्टोन्स आपको मैं जैसे बता चुका हूँ सदक़ात के हवाले से, ख़ास तौर पर जो है वो मैंने बताया है कि आपके लिए रोटी का सदका, इसके अलावा शक्कर का सदका मीठे में बहुत फ़ायदेमंद है। कीड़े मकोड़ों को शक्कर दें, अगर साहब हैसियत हैं तो शक्कर जो है वो राशन के तौर पे जो ज़रूरतमंदों और गरीबों को दें, ताकि उनके घर में जो है वो मिठास उनको मिलेगी, तो आपकी ज़िंदगी की तलखी ख़त्म होगी और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से मिठास आएगी। इसके अलावा ये फ़िलहाल हॉरोस्कोप है आपका इस वीक का। इसके अलावा मज़ीद अगर आप किसी किस्म की कोई मालूमात चाहते हैं, कोई अपने लकी स्टोन के मुतालिक मालूमात, कोई ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, किसी किस्म की मालूमात चाहते हैं, कोई नेक मशवरा चाहते हैं, आप कोई रहनुमाई चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 0300 8083 509 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।